हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम केवीएस स्ट्रेटजी का पता करेंगे कि किस प्रकार से आप जो है वो स्कोर बढ़ा सकते हैं मैथमेटिक्स, हिंदी और रीजनिंग में। वैसे जीएस में भी आप स्कोर बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्कोर बढ़ाने के लिए आपको जो है वो प्रीवियस नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन मैथमेटिक्स और जो आपका रीजनिंग का पार्ट है और हिंदी का पार्ट है, उसमें आप काफ़ी अच्छे नंबर जो है वो ले सकते हैं। और थोड़ी बहुत मेहनत की ज़रूरत होगी और श्योर जो है वो आपके अच्छे स्कोर आ जाएंगे। जैसे कि आप सब मेरे जो है वो स्कोर कार्ड देख सकते हो। ये जो है वो मैंने टेक्स्ट बुक से जो है वो अपने टेस्ट लगाए हैं, तो आप देख पा रहे हैं ये स्क्रीनशॉट। तो लगभग ज़्यादातर जो है वो मेरी पकड़ वैसे तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स और हिंदी और कंप्यूटर में है। इसके अलावा जो है वो आप मेन अगर फोकस करोगे तो 100 में से जो है वो 80 क्वेश्चन जो है वो सही हो सकते हैं, अगर हम सिर्फ चार ये जो पांच आपका सब्जेक्ट है इस पे जोड़ देते हैं, यानी सही से पढ़ते हैं। जीएस में जो है वो किसी भी स्टूडेंट्स के 20 में से 20 क्वेश्चन सही नहीं होने वाले, तो कितना ही जोर लगा लो नहीं होंगे। हाँ, इंग्लिश में आपके 70% सही हो सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन उसमें भी जो है वो लगभग स्टूडेंट्स के गलत होने वाले हैं। तो मेन आपको मैं बता दूं कि आप टारगेट आपको लेना है कि आपके मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये जो है 50 क्वेश्चन 150 नंबर के हैं, इनमें से सिर्फ एक दो नंबर जो है वो कट हो सकते हैं क्वेश्चन। तो ज़्यादातर आपके सही होने चाहिए, यानी 50 में से 45 क्वेश्चन जो है वो सही होने चाहिए। और अगर ये सही हो गए तो आपके अच्छे स्कोर जो है वो आने की पूरी उम्मीद है। तो ये स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा कि आप इन सब्जेक्ट्स में कैसे अच्छे नंबर ले सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपको बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो आप मैथ में कैसे स्कोर बढ़ा सकते हैं, पहले आप जो है वो मैथ के लिए जो है वो आप कोई भी आपके पास अगर एप्लीकेशन है जहाँ पर टेस्ट लगा सकते हैं आप ऑनलाइन, तो उसमें जो है वो आप टेस्ट लगा के देखें। शुरू में आपको क्या करना है कि जैसे 5-10 टॉपिक है, जैसे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप वाले क्वेश्चन हो गए, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हो गए, एलसीएम एचसीएफ के हो गए, या जो इक्वेलिटी वाले हो गए और इक्वेशंस वाले क्वेश्चन हो गए, और कुछ मेंसुरेशन के क्वेश्चन जो है उन पे आपको जो है वो अलग अलग 20-20 क्वेश्चन का जो है वो एक एक सेट लगाना है, सभी का 20-20 क्वेश्चन का एक टेस्ट लगाना है। उसके बाद आपको जो है वो आपका एक पूरा मॉक टेस्ट देना है, जिसमें आपको देखना है कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं। अगर आपके उनमें जो आप पहले मॉक टेस्ट लगाते हो, जैसे 20 क्वेश्चन का जैसे मैंने एस सी एफ एल सी एम का लगाया है, और उसमें मेरे अगर 18 सही हो रहे हैं तो आप मान के चलो कि आपका अच्छा है स्कोर। अगर आपके 10, 11, 12 सही हो रहे हैं तो आपको पहले उस पर जो है वो क्वेश्चन जो भी गलत हुए हैं उनका एनालाइज करें, वो आपको उसी ऐप में मिल जाएगा जहां आपका क्वेश्चन गलत हुआ है कि किस प्रकार से उसको आप सही कर सकते थे। तो अगर आपने वो सही कर दिया तो आप क्या करोगे कि उसको सही करने के बाद आप दोबारा से जो है वो उस क्वेश्चन को निकाल के देखो। अगर वो सही हो रहा है तो मान के चलो आपका वो जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो गया है। इस हिसाब से सभी जो है वो 10 टॉपिक आपको ज़्यादा नहीं करने हैं, सिर्फ 10 टॉपिक मैथ के, 10 टॉपिक जो है वो रीजनिंग के मेन मेन आपको करने हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। और रीजनिंग का मैं बताऊँ आपको, रीजनिंग में आपको डायरेक्शन वाले, वर्ड रिलेशन वाले, अल्फाबेट वाले, अरेंजमेंट वाले, और जो आपका मिसिंग नंबर है, आपका जो सीरीज है, ये सब जो है वो आपको मेन करने हैं। एक कैलेंडर जो है उसका क्वेश्चन आएगा, एक क्लॉक का क्वेश्चन आपको करके जाना है, इसमें जरूर आएगा। और बाकी एक दो क्वेश्चन आप जो देख सकते हैं आपके सिलेबस में, लगभग जो है वो मैंने ये बता ही दिया है। ये सब आपको जो है वो करना है। हिंदी में आपको बता देता हूँ, हिंदी में आपको समास, संधि, और आपको करना है समास करना है, संधि करनी है, और इसके अलावा आपको विलोम शब्द करने हैं, पर्यायवाची शब्द करने हैं, अलंकार करके जाने हैं, अलंकार इसमें जरूर आएगा एक क्वेश्चन। और इसके अलावा जो है आप अगर करना चाहें तो आप जो है वो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कर सकते हैं। 2-3 टॉपिक और बचा है, वो आप हिंदी में कर सकते हैं। जैसे अगर आप अच्छे से डीप से पढ़ोगे तो ये 5-6 टॉपिक है, ये पूरे जो है वो हिंदी को कंप्लीट कर देते हैं। तो उनको जो है वो अच्छी तरह करें तो 50 नंबर का मैंने 50 क्वेश्चन का मैंने बताया, 150 नंबर का ये जो है वो पूरा स्कोर आपका आराम से हो सकता है। और मैं जब टेस्ट लगाता हूँ लगभग इनमें से जो है वो मेरे 45 के आसपास क्वेश्चन 50 में से सही हो जाते हैं। और स्क्रीनशॉट आप देख ही सकते हो कि किस प्रकार के स्क्रीनशॉट मैं लगा रहा हूँ जो मेरे अभी टेस्ट दिए हुए हैं। तो आगे जो है हम बात करेंगे कंप्यूटर की। कंप्यूटर में जो है वो आपको क्या करना है, कंप्यूटर में आपको एमएस ऑफिस जो है उसके बारे में सारा पढ़ना है, चाहे आपका एक्सेल पढ़ना हो, वर्ड पढ़ना हो, उनके शॉर्टकट जो है वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो पीडीएफ डाल रखी है। फॉर्मेटिव एजुकेशन का नाम का टेलीग्राम चैनल है जो टेलीग्राम पे है, तो उसको ज्वाइन करो। वहाँ पे मैंने पीडीएफ डाल रखी है शॉर्टकट कीज की, एमएस वर्ड के, और वहाँ से आपका अच्छा स्कोर बढ़ सकता है। और दूसरी बात कि अगर आपने जो है वो बेसिक कंप्यूटर किया है तो आपको जो है वो जैसे जनरेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जनरेशन में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि आईसी सर्किट कौन से जनरेशन में हुआ था, रजिस्टर जो है वो कौन से जो जनरेशन है उसमें यूज हुआ था, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। और शॉर्टकट की का मैंने बता दिया, शॉर्टकट की से क्वेश्चन आते हैं, फंक्शन की से क्वेश्चन आते हैं। तो मेन जो है वो इसमें यही है। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इस प्रकार के साइबर सिक्योरिटी से जो है वो इस पर काफी क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो कंप्यूटर का लगभग जो है वो यही इसी के अराउंड जो है वो क्वेश्चन घूमते हैं।
और उसके अलावा जो है हम इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में आपको एंटोनियम सिनोनियम अच्छे अच्छे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वही आप पढ़ें, उनमें से क्वेश्चन आएंगे। और इसके अलावा जो है आप टेंस करें, और आपको जो है वो वॉइस करनी है, नरेशन करना है, वॉइस नरेशन टेंस, इनमें से जो है वो कम से कम 4-5 क्वेश्चन आएंगे, यानी 50%। सिर्फ 3 ही टॉपिक है तो 3 टॉपिक जरूर करें। और 1-2 नंबर जो है वो बढ़ाने के लिए आप एंटोनियम सिनोनियम वगैरह ये पढ़ सकते हैं और एरर कर सकते हैं, तो उनमें भी अच्छा जो है वो खासा नंबर आ सकता है आपका। तो ये सब जो है वो मेन था। अब जीएस की बात करें तो जीएस में आपको क्या पढ़ना है। जीएस में आपको जो है वो सेंसस पढ़ना है, यानी जनगणना 2011 की पढ़नी है आपको। और इसके अलावा जो है वो भारत में जो बजट है अपना 2025 का उसको पढ़ना है। इसके अलावा आपको एजुकेशन से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है, डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर है, यानी युद्धाभ्यास से रिलेटेड है, जो भी युद्ध अभ्यास हुए हैं किसी देश के साथ उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। और इसके अलावा जो है वो कुछ नए अवार्ड्स के बारे में भी पूछा जाएगा, कोई भी नई स्कीम है भारत सरकार की उसके बारे में पूछा जाएगा, और ज़्यादातर जो है वो इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सारा जो है वो मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी। और स्ट्रेटजी मेन है कि आपको जो है वो मैथ, रीजनिंग और हिंदी एकदम आपको पकड़ के रखना है कंप्यूटर में। बाकी बचे हुए 50% भी हो जाए तो ये मान के चलो आपके 70 से 80 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। और इसका मतलब बाकी आप 220 प्लस जो है वो स्कोर आराम से कर पाओगे। 300 की तरफ किसी को भी नहीं भागना चाहिए, आपको 250 की तरफ जो है वो एकदम 250 नंबर आपके पक्के होने ही होने चाहिए, और आपका आराम से जो है वो इसमें फर्स्ट पेपर जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करें चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।